हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है सब्जेक्टिव का पार्ट 3 होने वाला है। अगर आप लोग शुरू से अंत तक नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। आपको एक वीडियो में 7 क्वेश्चन मिलेगा, दूसरे वीडियो में आपको 7 क्वेश्चन मिलेगा, मतलब 14 क्वेश्चन का सोल्यूशन करीबन हो चुका, ठीक है। तो अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में इसको जो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए, और यहाँ पर हमने देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 14 को हमको आगे बढ़ाना था और इसी का सॉल्यूशन करना था, ठीक है। आप लोग अगर अभी तक नहीं देख पाए हैं तो ज़रूर है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी से पहले देख लीजिएगा उनको भी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिया गया है कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जो है दोनों के सापेक्ष निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? सापेक्ष अवकलन क्या होता है? सापेक्ष होता है, सापेक्ष का मतलब बटा, जिसमें का के की लगता है उसको नीचे लिखना है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि इसको u है, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं? u मान लेते हैं कि आपको दिया tan इनवर्स 2x और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको अगर हम मान लेते v बराबर में कि साइन इनवर्स 2x और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सब क्या किए? माने, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिएगा, ओके। यहाँ पर भी क्या माना है? तो माना हो गया। तो सापेक्ष मतलब होता है u का v के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, मतलब du और बटा में dv, ठीक है। इसका हमको मान निकालना होगा। तो चलिए हम मान निकालने के लिए, आप लोग को पता है कि क्या कर लेते हैं, मान वाले सेक्शन पर चले आते हैं। और यहाँ पर जो है आपको u बराबर जो दिख रहा है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फार्मूला होता है? तो बोलिएगा कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। इसका अवकलन करना है तो लिखिएगा x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख लीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर होगा du और बटा में dx, ठीक है। u को आप कांस्टेंट नहीं मानिएगा। अगर u को अगर आप कांस्टेंट मान लीजिएगा तो बताइए आगे तो जीरो होगा, इसलिए जीरो नहीं करना। यहाँ से हो गए 2 इंटू में d हो जाएंगे tan इनवर्स x और बटा में हो जाएंगे dx। यहाँ से हो जाएंगे आपको, यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे आपको du और बटा में हो जाएंगे dx। यहाँ से हो गए 2 इंटू tan इनवर्स का dc होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये आपको याद है ना। तो आइए हम यहाँ से फिर बढ़ते हैं ये अगला स्टेप में कि v का अवकलन करिएगा x के सापेक्ष, ठीक है, लिखिएगा x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष देखिए अवकलन कैसे करिएगा, यहाँ से x, यहाँ से हो जाएंगे आपको dv बटा में dx। एक सेकेंड, हम चाहेंगे कि आपको जो v जो दिया है ना, v ये किसका फार्मूला होता है? बोलिएगा 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, ठीक है। अब आइए v का सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। इस स्टेप को जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। ये जो स्टेप आप थोड़ा सा इसको घेर लेते क्या, ये जो आप घेर दिए हैं ये स्टेप नंबर 2 को लिखिएगा, मतलब यहाँ पर आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। आप समझ गए ना, ये v बराबर है, ये फार्मूला लगाइएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर हम बात करेंगे कि 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होते हैं, तो 2 को बाहर हो जाएंगे tan इनवर्स x का अवकलन। और tan इनवर्स x का अवकलन आप लोग भी भली बातें जानते होंगे कि tan इनवर्स x का जो अवकलन होते हैं 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएंगे dv बटा में dv बटा dx हो जाएंगे 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आइए दोनों को बटा करते हैं तो du का मान देखिए वहाँ पर है, तो लिखेंगे du और बटा में dx और dv बटा में dx लिखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा du बटा dv बटा dx का मान कितना है? तो बोलिएगा 2 बटा 2 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर टोटल के बटा में dv बटा dx का मान कितना हो जाएंगे? तो बोलेंगे 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए दोनों को हम काट देते हैं, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे काटते। देखिए dx से dx कैंसिल हुआ
हो गया, ऊपर में बच गया डी यू और नीचे में बच गया डी बी। ठीक है, अब देखिए 1 + x² 1 + x² कैंसिल और 200 ई 2 कैंसिल, कट के कितना बचा है, 1 बचा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, जो सही जवाब है। उम्मीद है कि समझ में आ गया, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला, पढ़िए तो। आपको प्रश्न दिया है कि x बराबर √1 + t², इसके बाद y बराबर दिया है √1 में t²। ठीक है, 1 में t²। ठीक है, चलिए तो इसको हम सोल्यूशन कर दे क्या। आप लोग कितना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सोल्यूशन हो जाए सर। देखिए जो भी बच्चा कमज़ोर है या तेज है वो मायने नहीं रखता है, बस आपको केवल शुरू से अंत तक क्लास देख लीजिए, सभी सब्जेक्टिव का आपका कल्याण होगा। ठीक है, ये कल्याण होगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको उतना केवल प्रैक्टिस कर लेना है। एक्स दिया टी के सापेक्ष, यहाँ देखिए टी है तो टी, यहाँ भी टी लिखेगा, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से होगा डी एक्स और बटा में क्या होंगे, डी टी होंगे, बराबर में यहाँ से बात करेंगे √1 + t² और बटा में क्या होंगे, डी टी हो जाएंगे ना। चलिए आप यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं कि √अंडर हो जाएंगे 1 + में t²। देखिए रूट के मतलब क्या होता है, आधा पावर, पावर कांस्टेंट तो बेस मिला देते हैं, मतलब 1 + t² इसका बेस हो गए। जितना से भागा हुए हैं उतना से हमको गुना भी करना होता है, तो हो जाएंगे आपको डी 1 + t² का अवकलन टी के सापेक्ष हो जाएंगे ना। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, रूट का अवकलन कितना होता है, तो बोलिएगा रूट का अवकलन 1/2√x। ठीक है, 1/2√x 1 + t²। यहाँ से 1 का DC 0 और t² का DC 2t। क्यों, क्योंकि पावर आएगा गुना में, अब पावर में घटेगा, पावर आएगा गुना में, पावर में घटेगा 2t। ठीक है, देखिए 2 से 2 आपको क्या हो गया, कैंसिल हो गए, तो आपको यहाँ से बचेंगे t और बटा में बचेंगे √1 + में t²। ठीक है, 1 + t², ये किसका मान आया है, तो ये मान आया dx और बटा में dt का मान आया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर y दिया है, तो यहाँ पर लिखिएगा t के सापेक्ष। ठीक है, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करिएगा, तो यहाँ से होगा dy और बटा में होगा dt। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, dy होगा, यहाँ से होगा dt हो गए, एक सेकेंड, dy dt पढ़ी लिखा जा, हाँ, यहाँ से हो जाएंगे √1 - t²। ठीक है, 1 - t² हो जाएंगे और यहाँ से हो जाएंगे बटा में dt। तो यहाँ से हम बात करेंगे √1 - t², पावर कांस्टेंट तो क्या मिलाना है, बेस मिला देना है, मतलब 1 - t²। ठीक है, और जितना से भागा हुआ है 1 - t² से, तो बटा में लिख देना है 1 में, सॉरी बटा में dt लिखेगा, क्या लिखेगा, dt। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, रूट का DC क्या होता है, रूट के अंदर होता है तो 1/2√x होता है। ठीक है, 1/2√1 - t²। बोलिए 1 का DC 0 होंगे, t² का DC 2t होंगे, क्योंकि पावर है गुना, पावर में घटेगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचेंगे माइनस में t और √अंडर आपको क्या बचेंगे, 1 - में t²। ठीक है, 1 - में t² बचने वाले हैं। अब दोनों को बटा कर ले रहे हैं। ठीक है, क्या करें, बटा, तो कलम को थोड़ा सा चेंज करना बनता है ना। चलिए कलम को हम चेंज कर लिए हैं और यहाँ से हम बात करेंगे कि dy/dx, तो dy वाला पहले लिखेंगे, dy और बटा में dt हो गए, और देखिए dx/dt पीछे लिखेंगे। ठीक है, dx और बटा में dt नीचे, dy वाला कितना है, यहाँ पर आया। ठीक है, dy/dt वाला कि माइनस में हो गए x, माइनस में हो गए t और बटा में हो गए √1 - t²। ठीक है, टोटल के बटा dx/dt का मान आया है कि t और बटा में √1
माइनस टी स्क्वायर, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक आप मार्क करेंगे, देखिए डी टी और डी टी आपका कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचेगा डी वाई और बटा में डी एक्स, ठीक है। ये जो देख रहे हैं टी और टी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टी और टी कैंसिल हो जाएगा, ये जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर चल जाएगा, तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे माइनस में, और उसके बाद हो जाएंगे रूट अंडर, देखिए ये जो आप देख रहे थे, देखिए एक्स ये लकीर है, भागा भागा के उल्टा गुना होता है, तो ये देखिए सबसे ऊपर चल जाएंगे, ठीक है, और ये चल जाएंगे बीच में, तो हो जाएंगे आपको 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और बटा में हो जाएंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब मिल जाएगा। उम्मीद है आप समझ लिए, स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। चलिए, अगर किसी को भी विद्यार्थी को अगर यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो निश्चित रूप से ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्री, और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 90 65 71 94 39, ठीक है। जितना भी सारा आपको इसका जो नोट्स जो पढ़ा रहे, भी PDF वगैरह जो है वहीं पर आपको मिलेगा ग्रुप वगैरह, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया कि y बराबर x के पावर साइन x है, तो इसका मतलब मान निकालिए ना। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को तो हल कर ही दीजिएगा, बाकी आप जैसे सोचें वैसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपके सोच से ही बड़े क्वेश्चन है, इसलिए कहते हैं ना कि हर एक क्वेश्चन को देखा करिए। ऐसे बात नहीं है कि आप अगर 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पढ़ लेने से आपको एग्ज़ाम निकल जाएगा, नहीं निकलता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। चलिए देखिए, अगर आपको रहता प्रश्न में कि x के पावर 2 का अवकलन निकालिए, तो आप निश्चित निकाल देते हैं कि 2 आएगा गुना में, 2 में घटेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया है आपको 2 के पावर 3 नहीं दिया है कि 3 आएगा गुना में 3 में घटेगा 2, नहीं, ये दिया है आपको 3 के पावर x दिया हुआ, क्या 3 आएगा गुना में 3 में घटेगा, गलत जवाब, ठीक है। तो चलिए, इसको जब भी कभी आपको देख जाएगा, मतलब कि कोई चर के पावर अचर, ठीक है, इसको कह सकते हैं कि एक्स वाई के पावर कुछ भी रहेगा, अगर आपको दिख जाए, मतलब एक्स के पावर एक्स वाई के पावर कुछ भी रहे, या तो समझिए नहीं, कुछ भी के पावर अगर एक्स वाई जेड में रहे तो आपको लॉग लेके बनाना है। क्या लेके बनाना है, लॉग लेके बनाना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेगा दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, तो लिखेगा LOG लॉग लेने पर, तो आपको लिखना है दोनों तरफ लॉग लेने पर। दोनों तरफ अगर लॉग लीजिएगा तो यहाँ से आपको हो जाएगा लॉग वाई, यहाँ से हो जाएगा लॉग एक्स, एक्स के पावर कितना है साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपको लॉग वाई, साइन एक्स आपको आ जाएगा गुना में, और इंटू में हो जाएंगे आपको लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन किया हुआ मांग रहा है। तो लिखिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो यहाँ से होगा डी लॉग वाई, ठीक है। तो लॉग के डी से में क्या मिलाना है, बेस मिलाना है, बेस मिला दिए, अब बाई से गुना, तो बाई से भाग करके बैलेंस बटन डी एक्स। देखिए यहाँ से आपको यू वी का अवकलन होगा, तो साइन एक्स को अगर बाहर करेंगे तो लॉग एक्स को अवकलन करेंगे, ठीक है। लॉग एक्स का अवकलन हो गया तो लॉग एक्स को बाहर करेंगे, तब के बाद साइन एक्स का अवकलन होगा और बटा में डी एक्स हो जाएंगे। लॉग का अवकलन होता है 1 बटा बाई हो जाएंगे, ठीक है। लॉग का अवकलन क्या हो जाएंगे, तो लॉग का अवकलन जो होते हैं 1 बटा एक्स होते हैं, बाई है तो बाई हो जाएंगे 1 बटा बाई, और यहाँ से हो जाएंगे डी वाई और बटा में हो जाएंगे डी एक्स, ठीक है। यहाँ से हो जाएंगे आपको साइन एक्स, ठीक है, क्या हो जाएंगे बोलिएगा कि साइन एक्स हो जाएंगे। लॉग का अवकलन होता है 1 बटा एक्स प्लस में एक्स है तो एक्स होगा, बाई है तो बाई होगा, यहाँ से हो गए लॉग एक्स, साइन एक्स का अवकलन हो जाएंगे आपको कॉस एक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपको हो जाएंगे 1 बटा बाई और डी वाई बटा में हो जाएंगे डी एक्स बराबर में। देखिए हम बात करेंगे तो नीचे आपको कुछ न कुछ तो मिल रहा होगा एलसीएम के, तो एलसीएम देखिए हम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा एक्स, तो यहाँ से हो जाएंगे आपको साइन एक्स प्लस में एक्स हो जाएंगे लॉग एक्स कॉस एक्स, ठीक है।
आई देखिए भागा में बाई इधर आके क्या हो जाएंगे, तो बोलिएगा गुना, ये क्या हो जाएंगे गुना में ना, ये देखिए भागा में इधर आके गुना में हो जाएंगे, तो ये बाई का मतलब हट चुका है, ठीक है, ये क्या हो चुका है, हट चुका है बिल्कुल ही तरीका से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 100 जा रहा है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से हो जाएंगे बाई बराबर डी वाई डी एक्स का मान आ जाएंगे। देखिए बाई का मान कितना है, तो देखिए बाई को हमने माने थे कितना है, बाई का मान हो गया एक्स के पावर साइन एक्स, ठीक। तो यहाँ से लिख दिएगा एक्स के पावर साइन एक्स, और यहाँ से हो जाएगा 1/x, ठीक, साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस में एक्स लॉग एक्स, यहाँ से हो जाएंगे आपको कॉस एक्स, ठीक है। चलिए इतना आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। और लग रहा है कि सर ईवी आंसर नहीं दे रहा तो क्या करें, तो देखिए आपको ईवी आंसर नहीं दे रहा तो देखिए ये देखिए आधार समान है, एक्स एक्स आधार है तो पावर क्या होगा, घटेगा, गुना में पावर क्या होगा, जुटेगा कि घटेगा, तो बोलिएगा जुटेगा सर, ध्यान दीजिएगा। तो आपको जोड़ देना है, पावर को क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स के पावर साइन एक्स प्लस 1 हो जाएंगे, और उम्मीद है कि इतना आपको नहीं बढ़ेगा आंसर, इतना ही रहेगा ऊपर स्टेप। हमें आपको इतना दूर आंसर ले जाते हैं, इतना दूर ले जाते हैं कि आंसर पीछे भुला जाता, और उसको भी लगता है छोड़ो यार आंसर के ढेर आगे चल गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप इतना ज़रूर लिखिएगा कॉपी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में जो दिया है 1 + √tan x, इसका अवकलन करना है, ठीक है। तो tan को जो आपको साइन कॉस में लिखना होगा, और यहाँ पर हम बता दें कि जो इसका जो मान दिए हैं, इसका जो मान है π/2 होगा, ठीक है। λ/2 शायद नहीं है इस प्रश्न के लिए, हम मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रश्न के आप फिलहाल मान लीजिएगा क्या है, तो बोलिएगा कि सर π/2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए 1 सेकंड रुकिएगा, ओके। देखिए यहाँ पर आप फिलहाल मान लीजिए कि π/2 है, ठीक है। λ/2 क्यों नहीं मान रहे हैं, इसका रीजन हम पहले आपको बता देते हैं कि देखिए यहाँ पर x के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा समाकलन, और यहाँ पर भी x है, तो इसलिए x का ही लिमिट होना चाहिए, ये लिमिट x का है, परंतु यहाँ जो है π/2 होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आइए हम आपको प्रश्न को ले चलते हैं, 0 से लेके हम π/2 लेकर हल कर रहे हैं, ठीक है। अगर λ/2 दिया होगा तो ये अलग बात, हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक भी रह सकता है, ठीक है। यहाँ से हो गया π/2, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएंगे, तो बोलिएगा कि π/2 हो जाएंगे। यहाँ से हो गए 1/1 प्लस tan को आप कैसे लिखेगा, तो आप कैसे लिखेगा, तो बोलिएगा सर आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है, कि sin x, और बटा में हो जाएगा आपको √cos x, ठीक है। अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, यहाँ पर होगा नहीं, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टेप बढ़ा लेते हैं, π/2, तो यहाँ पर हो जाएगा कि cos x हो जाएंगे, प्लस में क्या हो जाएंगे sin x, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लेने के बाद अगर इतना हो गए तो यहाँ से हो जाएंगे, ये जो cos देख रहे हैं नीचे सबसे ऊपर चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपको cos x, और इंटू हो जाएंगे dx, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले इसको जो है मान लीजिएगा प्रश्न को भी, ठीक है, माना i बराबर, ठीक है, i बराबर मान लिए। अब आइए यहाँ से ध्यान दीजिएगा दूसरा स्टेप में, 0 से लेके π/2 दोनों लिमिट को जोड़ देना है, एंगल में घटा देना है, ठीक है। दोनों लिमिट को जोड़ के x में क्या करना है, घटा देना है। तो चलिए दोनों लिमिट को जोड़िएगा π/2 में, तो π/2 ही रहेगा, तो एंगल में घटाइएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपको cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएंगे बटा में, एक सेकेंड, अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बटा में हो जाएंगे, और यहाँ से बटा में होने के बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ से बटा में हो जाने के बाद हो जाएंगे कॉस, यहाँ से भी 90 माइनस एक्स हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे साइन, और ये भी हो जाएंगे 90 माइनस में एक्स हो जाएंगे, ठीक है, इंटू में dx। तो चलिए यहाँ से हम बात कर देते हैं कि i बराबर हो जाएंगे 0 से लेके π/2। देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे, तो बोलिएगा कि cos 90 माइनस थीटा हो जाएंगे साइन थीटा,
प्लस साइन एक्स हो जाएंगे, और कॉस 90 एक्स हो जाएंगे, कॉस एक्स हो जाएंगे, सॉरी कॉस से तो क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे, कॉस से तो क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएंगे साइन एक्स और प्लस में और साइन 90 क्या हो जाएंगे, कॉस एक्स। और इन दोनों समीकरण को जो है जोड़ दीजिए, ठीक है। ये जो आया है इसको समीकरण कितना मान लिए, 2 मान लिए, और यहाँ पर समीकरण 1 है, लिखेगा समीकरण 1 + 2, ठीक है। 1 और 2 को करने पर, समीकरण 1 और 2 को कर रहे हैं मतलब जोड़ रहे हैं, ठीक है। आई को जोड़ेंगे, प्लस में आई को जोड़ेंगे, और यहाँ से होगा 0 से लेके π/2, दोनों लिमिट को सेम है इसलिए हम d/dx को कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पर आपको हो जाएंगे √अंडर cos x और बटा में क्या हो जाएंगे, √अंडर cos x, ठीक है। क्या हो जाएंगे, cos x प्लस में जाएंगे √अंडर sin x। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस में बात बोलिए कि यहाँ पर देखिए आपको आया हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या आया हुआ है तो बोलिएगा √अंडर sin x, ठीक है। √अंडर sin x और बटा में हो जाएंगे आपको √अंडर s लिख दे sin x, प्लस में लिख देते हैं cos x, ठीक है। उम्मीद है आप समझ जाएंगे। और ये बगल में देखिए dx यहाँ भी है, dx यहाँ भी, तो आपको ये समझना है इस बात को कि dx लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। आई जोड़ेंगे तो 2i हो जाएंगे, आई का आई होंगे 2i हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों का देखिए लिमिटेशन जो है जोड़ रहे हैं, लिमिटेशन है, इन आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। चलिए एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम के बारे में अगर सोच लिए होंगे कि यहाँ भी √cos x sin x, यहाँ भी sin x, यहाँ भी cos x, मतलब एलसीएम जो है समान हो जाएंगे, ठीक है। sin x और प्लस में हो जाएंगे √cos x। चलिए भागा देंगे तो सेम रह जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएंगे हमको √cos x, यहाँ से हो जाएंगे √sin x। और इंटो में देखिए यहाँ पर बोले थे कि dx यहाँ पर छिपा हुआ बात है, तो यहाँ पर लास्ट में समझना है, ठीक है। देखिए दोनों कट जाएंगे कितना बार में, एक बार में, पर नीचे यहाँ cos यहाँ sin, ठीक है। आई कितना हो गया 2i, 0 से लेके π/2, 1 का समाकलन जब x के सापेक्ष करेंगे कितना होगा, बोलेगा x होगा 0 से लेके π/2, ठीक है। सबसे पहले आपको कितना रखना है तो π/2 रखना है, उसके बाद 0 को घटा देना है, मतलब कि 2i का जो मान आएगा कितना आएगा π/2, ये 2 गुना में नीचे भाग में हो जाएगा, i बराबर हो जाएगी π/4, ठीक है। तो π/4 जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया, तो समझ में आया तो आप नोट करिएगा, ठीक है। लीजिए हम स्क्रीनशॉट के लिए आपको कहीं ऑप्शन दे देते हैं। आप एक काम करिए, पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना के ले लिए जल्दी से, तो इधर ले लेती है स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। ये देखिए आपको क्वेश्चन दिया है, ये आपको एक नौरट्टा फार्मूला है, ठीक है। क्या है नौरट्टा फार्मूला, अगर नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, अगर हमने आपको फार्मूला गलती बता दी है तो भी गलत हो जाएगा। देखिए अगर ये फार्मूला होता है x/2 √a² माइनस में x², ठीक है। ये होता है x² a² और ये होता है x²। अच्छा आइए इसका फार्मूला याद आ गया, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, आप लोग जल्दी से जल्दी इसको देखने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। और जो भी अभी तक एग्जाम फ्री चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करिएगा, इसी पर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का इतना अच्छा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। बाकी चैनल के बात तो नहीं कह सकते, ठीक है, बाकी सब अपने आप में बेस्ट है ना। बाकी मेरे चैनल पर इतना आपको इजी तरीका से सॉल्यूशन मिलेगा जो कमज़ोर विद्यार्थी भी सीख पाएंगे। आइए देखिए इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला को आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि √अंडर a² x² का देखिए फार्मूला क्या होते हैं। इसका फार्मूला होता है x/2 √अंडर x² माइनस a² प्लस में a²/2, और उसके बाद होता है साइन इनवर्स x/a, ठीक है, x/a और प्लस में हो जाते हैं c, ठीक है। तो आइए इसी फार्मूला पर पुट कर देते हैं, हो जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ x/2, ठीक है, x/2, और हो जाएंगे यहाँ से √अंडर, मतलब कि सॉरी यहाँ पर उल्टी लिख दिए, क्या यहाँ पर उल्टी लिख दिए, एक सेकेंड,
पहले लिखना है ए स्क्वायर उसके बाद एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले क्या लिखना है ए स्क्वायर, उसके बाद आपको एक्स स्क्वायर डायल करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस में हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बटा में 2, उसके बाद साइन इनवर्स एक्स बटा में ए। और लिमिटेशन ये देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो सी तो लगेगा नहीं, और ये देखिए निश्चित समाकलन का चिन्ह इसलिए नहीं लगेगा। 0 से आपको ए तक सबसे पहले ए रखना है, उसके बाद 0 को घटाना है। यहाँ से होगा ए बटा में 2, ठीक है। यहाँ से होगा ए स्क्वायर, एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बटा में 2, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा साइन इनवर्स ए बटा में ए, ठीक है, ए बटा में ए। इसके बाद आपको माइनस देना है और 0 को रखना है। तो यहाँ से होगा 0 बटा 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बटा में 2। इसके बाद क्या हो जाएंगे कि साइन इनवर्स 0 और बटा में ए, खत्म हो गई लिमिट। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा 0, 0 में इतना गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ से हम कलम को चेंज करें क्या हो जाएंगे ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जाएंगे 0, 0 में गुना करेंगे तो हो जाएंगे ये 0, ठीक है। कैसे हो जाएंगे 0 क्या समझिए, ए से ए काटेगा एक बार में, तो यहाँ से बचेंगे ए स्क्वायर बटा 2, और एक का मतलब कितना होता है बोलिएगा पाई बटा में 2, ठीक है। एक का मतलब 90, 0, ये तो 0 हो जाएंगे और ये भी 0 हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ये 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएंगे आपको पाई, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से जो आंसर आने वाले हैं मतलब पाई ए स्क्वायर और बटा में 2 दूना 4, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगले बढ़े क्या, चलिए देखिए कितना मिनट हो गए 27 मिनट, बाप रे। चलिए इस प्रश्न को बहुत हल्का है, बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए दोनों में जो बिंदु होते हैं कुछ नहीं तो एक है, तो 1 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा, सब्जेक्टिव प्रश्न है तो सब्जेक्टिव नियम फिलहाल बनाना होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव नियम नहीं बनाना होगा। अगर आप लोग को नहीं पता है तो ज़रूर आप लोग पूछिएगा, ठीक है, कि कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम एक ही प्रश्न में दोनों को सिमट देते हैं, ओके। चलिए ओके, देखिए दूरी निकालना है तो दूरी का सूत्र देखिए आपको इस तरह से लगाना है, दूरी बराबर में देखिए x नियामक 1 और x नियामक 3, तो 3 गुने 1 3 हो गया, प्लस में हमेशा देना है, माइनस माइनस प्लस, 6 गुने 2 करिएगा तो कितना होगा बोलिएगा 12 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 दूना कितना होगा 12, ओके। बीच की दूरी और इतना हो गया ना, नहीं ये दूरी दूसरे नहीं निकलेगा, ठीक है। इसको हम अगला वीडियो में देखेंगे कभी, ठीक है। देखिए कहते हैं कि उस तल का समीकरण ज्ञात करें जिसके एक्स वाई जेड का अंतःखंड ए बी सी है। जब भी अंतःखंड दिया जाता है तो आपको होते हैं एक्स का मान 2, वाई का मान 3 और जेड का मान हो जाते हैं आपको -4। अब अंतःखंड के जो फार्मूला होते हैं समीकरण के होते हैं एक्स माइनस में x1 और बटा में क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे, ठीक है, बराबर वाई माइनस में y1 और बटा में हो जाएंगे b, जेड माइनस z1 बटा में हो जाएंगे c, ठीक है। यहाँ से देखिए बिंदु को तो मान दिया नहीं है तो x माइनस में हो जाएंगे a रख दिए, x1 हो जाएंगे और बटा में a, y माइनस y1 बटा में हो जाएंगे 3, जेड माइनस z1, ठीक है, z1 बटा में हो जाएंगे 4, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 21, ठीक है। कहता P का मान ज्ञात करें जिसके रेखाएं नीचे क्या है परस्पर लंब है, ठीक है। ये लंब के मतलब क्या होते हैं, ठीक है, लंब के मतलब क्या होते हैं इस बात को आप जानते हैं क्या? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सीख जाइएगा। देखिए लंब जो होते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये 3D का क्वेश्चन, ठीक है। ये किसके क्वेश्चन है 3D का क्वेश्चन है। 3D क्वेश्चन जो है आसानी से नहीं बनते किसी से, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि इसके जो नीचे होते हैं ये L1 होते हैं,
एक सेकेंड, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? देखिए एक्स के नीचे जो होते हैं L1 होते हैं और L2 होते हैं, L1 सॉरी M1 होते हैं, ठीक है, M1 और N1 होते हैं, ठीक है, और ये होते हैं L2 और ये होते हैं M2 और ये होते हैं N2, ठीक है। और परस्पर जब कभी लंब बोलेगा, ठीक है, लंब बोलेगा तो दोनों को गुना करना, L1 L2 प्लस में M1 और M2 प्लस में N1 और N2, और इसका मान किसके बराबर कर देना है, तो लंब होगा तो 0 का बराबर, ठीक है। किसके बराबर? 0 के बराबर। देखिए L1 का मान 2 है, L2 का मान 2 है, तो यहाँ पर हो गया आपको 2 गुने में 2 प्लस में M1 का मान 3 है, M1 का मान 2 है, तो 3 गुने में हो गया 2 प्लस में N1 का मान P है और N2 का मान 2 है, तो 2 बराबर में हो जाएंगे 0, ठीक है। 4 + 6 प्लस में 2P बराबर में 0, 6 4 हो जाएंगे 10 और इस तरफ जाके घट जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे 10, ये काट देंगे तो माइनस में हो जाएंगे 5, मतलब P का मान आपको 5 ही है, जो कि आपको क्या हो सकते हैं, लंब हो सकते हैं। अगर पूछेगा कि रेखा क्या समानांतर है, तो रेखा जब कभी समानांतर होता है तो L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2 होता है, ठीक है। जब कभी आपको क्या पूछेगा, समानांतर, ठीक है, रेखा का इसका फॉर्मूला सूत्र करना है, जब बोलेगा आपको समानांतर है रेखा तब। अगर लंब पूछेगा तो ये हो जाएगा आपको परस्पर लंब के लिए, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। देखिए जब कभी ऐसे करके आपको लिख रहे हैं तो आपको जरूर फार्मूला इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला बढ़ते हैं। बड़े क्या S9 कितना हो गया, 30 हो गया क्या, 32 हो गए। चलिए ठीक है, रहने दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन से अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने में परेशानी हो रही, समस्या हो रही, तो आप फिर कह सकते हैं, ठीक है, कि हाँ सर हमें समस्या हो रही है, हम नहीं जुड़ पा रहे, तो आपके लिए जोड़ना हो जाएगा। आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा कि हाँ सर हमको क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न कल को देखेंगे, आज शाम बहुत हो चुका है। चलिए रहने देते इतना है। जब तक के लिए प्यार दुलार सपोर्ट जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इससे हमें क्यों मनोबल बढ़ता है, ठीक है। आपकी जोश जुनून और तजुर्बा को देखते हुए आपको मैथ को लाएंगे, ठीक है। ऐसे केवल और केवल ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ाते, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, पूरा कंप्लीट कोर्स इसमें दिया जाएगा। और जो भी VVI सब्जेक्टिव है, सारा बच्चा को डाउट होता है VVI सब्जेक्टिव पर, तो आपको वही करा देते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।